हरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो, विज्ञापन का पालन करो। पालन करो, पालन करो। यह मोहर कि नॉट मैरिट है तो भाई जिस जो दिया छाप के उससे जाकर पूछिए ना नॉट मैरिट कौन है। मैं मैरिट वाला हूँ, मेरे को मैरिट छाप के दिया एक मोहर, उनका 2 मोहर है नॉट मैरिट। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पढ़ने पकड़े जो शेर का सामना। हम लोग शेर हैं, सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीति के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे अभ्यर्थी हैं लगातार 18 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक साथ 5-5 आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। बीटेड के भी कुछ अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी के नॉन मेरिट वाले कुछ अभ्यर्थी हैं। हालांकि वो लोग भी कह रहे हैं हम लोग मेरिट वाले हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग मेरिट वाले हैं। मेरिट वाला कौन है? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है यहाँ पे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग सही हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सही, तो यहाँ पे बीच में कौन सही है भाई? आखिर जो बीच में ये लोग बैठे हुए इतने दिनों से कौन सही है लगातार, और इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप सबसे मिलवाते हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे आवाज़ को आपने उठा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग का 18वां दिन आज आंदोलन है, सरकार सुन नहीं रही है। आपने जैसा बोला कि नॉट मैरिट, मैंने तो नहीं किसी को नॉट मैरिट लिख के दिया, मैंने नहीं लिख के दिया। फिर ये टैगलाइन नॉन मेरिट किसने दिया? सरकार, विज्ञापन के अनुसार, मैं नहीं दिया हूँ। तो जब नॉट मैरिट लिखा जाता है मतलब क्लियर हो जाता है। नॉट मैरिट मतलब क्या मेरिट है? से बाहर चले गए हैं। हाँ, मेरिट से बाहर चले गए। मैंने तो छाप के नहीं दे दिया मोहर कि नॉट मैरिट है, तो भाई जिस जो दिया छाप के उससे जाकर पूछिए ना नॉट मैरिट कौन है। मैं मैरिट वाला हूँ, मेरे को मैरिट छाप के दिया एक मोहर, उनका 2 मोहर है नॉट मैरिट। उनसे जाकर पूछिए कि कौन छाप के दिया है, उससे लड़िए जाके। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, विज्ञापन का पालन होगा। और 18वां दिन है हम लोग का। और एक कहावत है, चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पढ़ने पकड़े जो शेर का सामना। हम लोग शेर हैं, सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीति के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मेरिट और नॉन मेरिट का एक कर दिया है, नहीं चलने देंगे। हम लोग की मांग है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। ऑफलाइन में भ्रष्टाचार होता है। बस, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी परीक्षा होता है, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, कर्मचारी से लेकर कलेक्टर तक, उसमें जो विद्यार्थी फेल कर जाता है वो फिर दूसरा एग्जाम का तैयारी करता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट का परीक्षा हुआ, इसमें बच्चा फेल कर गया है, तैयो वो सरकार से मांग कर रहा है कि हमको इसमें एंट्री दीजिए। अब बताइए मंत्री जी, अगर फेल वालों को शिक्षक बनाइएगा तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था धूमिल हो गई है, शर्मसार हो गई है, वो कैसे ऊंचा उठेगा? फेल का सर्टिफिकेट होगा उन लोगों के पास, सरकार ने दिया है उन लोगों महोदय। के पास होगा ना सर्टिफिकेट। एकदम मेरे पास। फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहा है एक दूसरे के ऊपर? वो लोग मानसिक रूप से विकलांग है। कुछ नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि उन सभी को रांची भेज दो। नॉट मेरिट के कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से नॉट मेरिट में आ गए हैं, उनके लिए टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर जो एकदम धरती में सटा हुआ है, अगर उसका नंबर आया है 60, 67, अब मेरा नंबर 145, अगर मेरा नंबर में से उसका नंबर घटा दीजिए तैयो हम पास कर जाएंगे, ये हमारी योग्यता है। अगर मेरिट पे कोई शक है तो उसका सीबीआई से जांच करवा ले। अगर सीबीआई पे भरोसा ना है तो कोई इंटरनेशनल एजेंसी लगवा ले, अमेरिका का, कनाडा का। लेकिन देश के शासन व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। नहीं, वो खाली आरोप लगाता है, तरह तरह के एडिट कर लेगा, कहेगा इसका 135 नंबर है, मेरिट नहीं बना है। अरे भैया, उसमें QR कोड दिया है, QR कोड स्कैन करो, A to Z सारा उसमें खुल जाएगा। महोदय, ये आपके पास जो ये प्रमाण पत्र है, आप जो आई कार्ड लेके घूम रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है ना प्रेस। यस, बिल्कुल। सरकार ने उसको दिया है प्रमाण पत्र, उस पर लिखा हुआ है नॉट मेरिट फेल है। फिर वो लोग किस बेसिस से आंदोलन कर रहे हैं? डिसेबल्ड है वो लोग, मानसिक रूप से विकलांग है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, वो लोग कुछ 2-4 लोग चंदा कमाने के लिए ये सब धंधा कर रहा है। बिहार को रसातल में मिलाना चाहता है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मिलाना चाहता है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो क्या बिहार ने पाप किया है? एकेडमिक बेसिस पर नियुक्ति होगा। अब पूर्व में भी एकेडमिक का आपने हाल देख ही लिया। नीमा कोल वाला दीपक कुमार एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे लाखों हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल देखा ना, हेड मास्टर जैसा वर्ड का स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन जैसा वर्ड का स्पेलिंग नहीं आता। अरे भाई, मैं मैसाचुसेट्स का स्पेलिंग नहीं पूछ रहा आपसे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं लिखने को बोल रहा हूँ।
मैं आपको हार्वर्ड नहीं लिखने को बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ हेड मास्टर का स्पेलिंग लिखिए। लगातार 18 दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे आप लोग को, सरकार बातें नहीं सुन रही है, अगला कदम क्या होगा? जी, पहले तो हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं मान लेती है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। दूसरी बात कि मानसून सत्र चालू होने वाला है, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है जी, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही विधानसभा है, कोई ज़्यादा दूरी पे है नहीं। तो हम लोग की मांग अभी तक नहीं, अगर शाम तक इंतजार है, नहीं अगर सुनती है सरकार या किसी तरीक़े से हम लोग को नहीं बताया जाता है, तो हम लोग ये मानसून सत्र में लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग वहाँ क्यों बैठे हुए, क्यों मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरिट में है। तो पहले बात को उनसे, आप जब आपसे बोले ना तो आप उनसे पूछेगा कि आप रिजल्ट कार्ड मिला था उसको तो बताइए हमको, वो निकाल के नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनको शर्म लगता है, उस पर लिखा हुआ है कि वो फेल है, पहली। और दूसरी बात कि वो क्यों बैठे हुए, देखिए बेरोजगारी का आलम है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंचा हुआ है। तो बेरोजगार व्यक्ति अभी सोच क्या रहा है, लोग परीक्षा में जो फेल भी कर जा रहा है वो भी सड़क पर उतर के सरकार से नौकरी मांग रहा है। जो एग्जाम ना भी दे रहा है वो भी तो सरकार से अपने जो है कि रोजगार मांग ही रहा है। तो सरकार रोजगार मांग रहा है, सरकार से रोजगार मांग रहा है तो रोजगार मांगे, लेकिन शिक्षक तो हम उसको नहीं बना सकते हैं जो मेरिट में नहीं है। आप वैसे को शिक्षक नहीं बना सकते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और राष्ट्र के निर्माता को हम ऐसा ही नहीं बना देंगे, विद्यालय में भेज देंगे जिसको कुछ नहीं आता है, ABCD का ज्ञान नहीं है, वो विद्यालय में जाकर बच्चे का भविष्य खराब कर देगा। तो उसको नहीं भेजा जाना चाहिए विद्यालय में, उसको शिक्षक नहीं बनाना चाहिए। उन लोग को रोजगार दीजिए, वो लोग जिस लायक है उस लायक उन लोग को रोजगार मिले, सरकार इसकी व्यवस्था करे, लेकिन शिक्षक तक कतई ना बनाए, क्या कि वो जाएंगे तो बिहार के शर्मसार कर देंगे। ऐसे ही हम लोग शर्मसार हैं, पहले से ही कुछ शिक्षक लोग जो आप लोग जाके बार बार पूछते हैं, अब तो आप लोग को बैन भी लगा दिया है कि विद्यालय में नहीं जाना है, नोटिस भी है कि बिना परमिशन का आपको विद्यालय में नहीं जाना है। क्या कि आप जाइएगा तो आप पोल ना खोल दीजिएगा विद्यालय का, सुशासन बाबू के चेहरा से ना नकाबा उतार दीजिएगा। उस शिक्षक से कुछ पूछ दिए ना धोखा से आप, तो उन्हें कुछ नहीं आता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मेरिट के शिक्षक को विद्यालय में भेजिए, ना कि वैसे शिक्षक को जिसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है। अगला कदम आलोक जी आप लोग का क्या होगा? कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है। आज हम लोग का सचिवालय से कुछ लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए बोले हैं। अब किस प्रकार से वार्ता होती है, हम लोगों के पक्ष में होती है या विपक्ष में होती है, ये तो समय बताएगा। अगर हम लोग के पक्ष में होगी तब हम लोग धरना को स्थगित कर सकते हैं। आप लोग डेलीगेशन टीम गई है मिलने के लिए उनसे? आज बोला गया है कि हम डेलीगेशन मिलवाने के लिए आएंगे, शाम तक का समय दिया गया है। अगर शाम तक आएंगे तब हम लोग जाएंगे। अगर हमारे फेवर में पॉजिटिव वार्ता रही तब हम लोग धरना के निरस्त करने के लिए सोच सकते हैं। अगर हमारे विरोध रहा या कोई स्पष्टजनक जवाब नहीं दिया गया, वो भी लेटर के माध्यम से, तब तक हम लोग धरना छोड़ेंगे नहीं। अनवरत धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 24 से। हम लोग विधानसभा गेट का भी घेराव करेंगे, सदन की कार्यवाही को पूर्ण रूप से बाधित करेंगे। जब तक हम लोग के मांगों को मान नहीं लिया जाता, हम लोग का स्पष्ट मांग है कि स्टेट के मार्क्स के आधार पर बहाली करे, डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ। और फर्जी शिक्षक जो आते हैं वो ऐसी पॉलिसी को बिहार से पूर्ण रूप से बहिष्कार करे। जैसे प्रतियोगिता की तर्ज पर बहाली होती है विभिन्न राज्यों में, उसी तर्ज पर बिहार में भी हो, यही हम लोगों का स्पष्ट मांग है। शिक्षा मंत्री बात क्यों नहीं सुन रहे हैं सर आप लोग की? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको बैकडोर एंट्री करवाना चाहते हैं। बैकडोर एंट्री का मतलब जो लोग मेरिट में आ चुके हैं पहले आप उनको लीजिए, लेकिन वो सोचते मेरिट बराबर नोट मेरिट, इसलिए वो कर दिए कि नियोजन इकाई में तो कोई देगा पैसा नहीं मेरिट वाला, तो चलो भाई नोट इन मेरिट से तहसील किया जाए। और देखिए कल का बात बताते हैं सर, वो लोग कैसे कहता है कि हम टीचर बनेंगे नोट इन मेरिट वाला। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। और वो कल का वीडियो भी हम दिखा देंगे आपको। और उसका जो नेता फैला कुंदन है SST से है, और वो कह रहा है ये बात कि भगत सिंह के हैं। ये मेरे पास वीडियो ऑडियो दोनों है। बताइए वो कैसे मेरिट, वो उसको होमगार्ड बना दे, कुछ और बना दे, पुलिस बना दे, लेकिन टीचर ना बनाए, नहीं तो बिहार की अस्मिता को गिरा देगा। चलिए फिलहाल इन सभी से हम लोगों ने बातचीत किया और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह भी दिया कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तो इन लोगों का अगला स्टेप विधानसभा का घेराव भी हो सकता है। लेकिन आज इन लोगों का डेलीगेशन टीम भी मिलने के लिए आई थी। अगर उस पर क्या डिसीजन निकल के बाहर आता है, अगर इन लोगों के पक्ष में डिसीजन आता है तो आज इन लोग की धरना यहीं से निरस्त कर दी जाएगी, यहाँ से धरना खत्म कर दी जाएगी, अगर इन लोग को कोई भी आश्वासन दे दिया जाता है तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।